आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अपनट्ठा परट्ठा वा कोहा वा जइवा भया हिंस गमन मुसंग बूया नोवि अन्नंग बया भई। आश्रय शास्त्रकार ने बताया है, हिंसाकारी मृषावाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और शास्त्रकार ने मृषावाद के कारण भी बताए हैं। आदमी गुस्से के कारण से झूठ बोल देता है। आवेश गुस्से का आता है तो फिर वो आदमी मानो अनियंत्रित सा कुछ होकर कोई भी बात कह देता है। साधु के लिए तो यह मृषा सर्वथा वर्जनीय होता है, क्योंकि तीन करण तीन योग से करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से, काया से, नवकोटिक त्याग साधु के जीवन भर के लिए मृषावाद के होते हैं। तो शास्त्रकार ने साधु को संदेश दिया है, और यूं यह संदेश झूठ न बोलने का गृहस्थों के लिए भी अच्छा है। गुस्से के कारण से कभी झूठ न बोले। झूठ कई बार हिंसा का भी निमित्त या हेतु बन जाता है, जो भी। तो झूठ नहीं बोलना गुस्से के कारण से। और दूसरा कारण बताया है भया, भय के कारण से भी झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने का यह भी कारण बनता है, डरा हुआ आदमी झूठ बोल देता है। वह झूठ को अपना त्राण मानो मान लेता है कि झूठ बोल दूंगा तो बच जाऊंगा। परंतु यह झूठ बोलना अविश्वासजनक बन सकता है। आदमी का विश्वास चला जाता है। सच्चाई है विश्वासायतनम, विश्वास का स्थान है सच्चाई, और अविश्वास का कारण है झूठ। तात्कालिक लाभ के लिए आदमी झूठ का सहारा ले लेता है और अपना अहित कर लेता है। झूठ बात कई बार वो फिर टिकती नहीं है, सच्चाई सामने आ जाती है। सच्चाई सामने आती है, वो पर्दा उठता है तो वास्तविकता फिर प्रकट हो जाती है। झूठ आखिर झूठ है। तो भय के कारण से भी साधु को झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। गृहस्थ भी बचने का प्रयास करे, झूठ नहीं बोलना। बहुत बड़ी बात यह हो, न्यायालय में भी कभी जाना पड़े, न्यायालय में भी झूठ नहीं बोलना बहुत बड़ा संकल्प हो जाए। कोई गृहस्थ यह सोच ले कभी कोर्ट न्यायालय में जाना पड़े तो वहां भी झूठ नहीं बोलना, जो होगा सो हो जाएगा, बहुत ऊंची बात है। वरना ऐसी वैसी बातें लगा लगा करके आदमी झूठ का सहारा लेकर के अपने आप को बचाने का प्रयास कर लेता है। तो जिसमें मनोबल हो, हालांकि गृहस्थों के लिए कितना असंभव तो दुनिया में क्या है, मनोबल जाग जाए तो क्या खास बात है। न्यायालय में झूठ नहीं बोलना, झूठा केस किसी पर नहीं करना, ऐसी मनोवृत्ति रहे गृहस्थों की कि झूठा केस बिल्कुल नहीं करना।
बात है थोड़ी सी और इतनी बातें जोड़ दे, झूठी झूठी बातें जोड़ के झूठा केस कर दे, वो पाप का काम होता है। तो किसी पर भी झूठा केस नहीं करूंगा, यह संकल्प हो गृहस्थ का, तो जीवन काफी आत्मा उन्नत बन जाती है। तो झूठा केस करना नहीं है। मेरे पर कोई केस करेगा तो न्यायालय में जाना पड़ेगा, तो झूठ कभी बोलूंगा नहीं। गृहस्थ जीवन में ऐसा भाव संकल्प जाग जाए तो कुछ अंशों में वह तो साधु जैसा हो जाता है। गृहस्थ जीवन में कुछ अंशों में साधु जैसा हो जाता है जिसके ये दो संकल्प हो कि झूठा केस तो करूंगा नहीं किसी पर, बिल्कुल भी। मुझे कभी न्यायालय में जाना पड़े तो झूठ बात कहूंगा नहीं, और मेरा वकील भी कोई झूठ बात करेगा तो रोकूंगा, यह बात नहीं, यह बात गलत है, गलत है, उसको भी रोक दूंगा। इतना हो, वो तो एक गृहस्थ जीवन में कुछ अंशों में साधु हो जाता है। तो कोहावा जैवा भया, भय के कारण से भी आदमी झूठ नहीं बोले। कुछ कष्ट आएगा तो आ जाएगा, और क्या होगा। सुख भोगते हैं तो कष्ट भोग लेंगे, क्या खास बात। ये संकल्प उच्च मनोबली, उच्चाचार वाले व्यक्ति में पुष्ट हो सकते हैं। आदमी झूठ क्यों बोलता है? अपनट्ठा पगट्ठा वा, या तो अपने लिए झूठ बोलता है या दूसरे के लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए झूठ बोलता है। तो अपने लिए भी झूठ नहीं बोलना, दूसरों के लिए भी झूठ नहीं बोलना। वह वाणी धन्य है, वह मुख धन्य है जो मुख झूठा आरोप नहीं लगाता, झूठे बातें नहीं करता। वो मुख भी मानो पवित्र होता है, धन्य होता है। हमारे मुंह से दो काम होते हैं, या तो हम बोलते हैं या खाते पीते हैं, दो काम करते हैं। तो बोलने में कटु नहीं बोले आदमी, झूठी बात नहीं बोले, तो वाणी की दृष्टि से हमारा मुंह पवित्र हो गया है। खाने में आदमी अंडा मांस मच्छी शराब आदि नशीले पदार्थ मुंह में न ले, अंडा मांस मच्छी मुंह में न जाए, तो उस दृष्टि से भी मुंह पवित्र रहता है। तो बोलने की दृष्टि से मुंह को हम पवित्र रखने का प्रयास करें, खान पान की दृष्टि से भी मुंह को पवित्र रखने का प्रयास करें। अंडा मांस मच्छी शराब गुटखा, इन चीज़ों से मुख बचा रहे। भले कहीं पर भी चले जाएं, भले होटल में खाना खाएं, होटल में भी ध्यान देना चाहिए श्रावकों को, गृहस्थों को। ऐसा नहीं कि शाकाहार मांसा मिला जुला सा भोजन, वो भी नहीं करना। एकदम शुद्ध हो, कोई मांसाहार का लवलेश भी न हो, एकदम मुक्त हो, यह ध्यान देना चाहिए। कुर्सियाँ भी, चम्मच भी कोई मिल न जाए ऐसा शाकाहार का। तो यह जागरूकता रखी जाए तो अच्छा रहे। शादी में कहीं जाना पड़े तो शराब कुछ बिल्कुल नहीं, अस्वीकार है। भोजन भी कहीं अखाद्य नहीं है ना, वो ध्यान रखना चाहिए। बच्चे हॉस्टल में ठहरे, कहीं विदेश में एक बड़े शहरों में पढ़ें, तो उनको भी यह संस्कार भी कि हॉस्टल में जाओ। पहली बात तो है उस हॉस्टल में रहना ही नहीं चाहिए जहां अशाकाहार भोजन बने। बढ़िया बात तो यह है, ऐसे हॉस्टल में बच्चों को रखना ही नहीं चाहिए जहां मांसाहार का भोजन बनता हो। कोई कह दे दोनों ही बनते, दोनों बने, जहां भी मांसाहार का बने वहां हमारे बच्चे नहीं रहे। बस इतना मनोबल हो अच्छा रहे कि मांसाहार के निकट ही क्यों जाएं, वहां रहें ही क्यों। हॉस्टल ऐसे कि जहां मांसाहार बिल्कुल नहीं, कोई लवलेश नहीं मांसाहार का, कहीं शराब की बात ही नहीं, चीज ही नहीं। यह जागरूकता रहे अभिभावकों की कि बच्चे विद्यार्थी मांसाहारी स्थानों में ठहरे नहीं। थोड़ी पढ़ाई कम हो तो कम, कोई खास बात नहीं, पर खराब ये जो हमारी संस्कृति विरुद्ध जो स्थान हो वहां समझौता नहीं करने का मनोबल रखना चाहिए। तो अपने लिए आदमी झूठ बोलता है या दूसरे के लिए झूठ बोलता है, या गुस्से से बोलता है या भय से बोलता है,
या लोभ से बोल देता है। कोई कुछ पाने के लिए आदमी झूठ बोल देता है, लोभ के कारण से झूठ बोल देता है। और या हंसी मजाक में कभी कभी आदमी हंसी मजाक में झूठ बात कर देता है। तो बढ़िया बात यह भी है कि हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो तो कोई जरूरी है ही नहीं, वो तो जरूरी है ही नहीं झूठ बोलना, तो वो पाप क्यों लगाएं फिर। मान लो लोभ से कोई कारण से बोलना पड़ा कहीं, पर हंसी मजाक का झूठ तो जरूरी है ही नहीं बोलना, उस झूठ से तो बचे ही बचे ना। यानी जितना आदमी गृहस्थ व्यक्ति भी झूठ से परहेज रख सके, रखना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारी वाणी की शुद्धता रखने के लिए एक तो झूठ से बचना, एक कटु, बिना मतलब क्यों किसी को कटु बात कहें, कटु जबान नहीं बोलना। तीसरी बात है कि बहुत ज्यादा नहीं बोलना, बहुत ज्यादा वाचालता नहीं करना चाहिए। तो हमारी वाणी सुरक्षित रहती है, पवित्र रहती है, संयमित रहती है। जिसकी वाणी पवित्र है, संयत है, नियंत्रित है, तो आशा रखें अगली गति भी अच्छी होने की काफी संभावना है। झूठ कपट में जो रहता है फिर तो अगली गति भी कौन सी गति का आयुष्य बंध जाए। त्रियंच गति का आयुष्य भी बंध सकता है। जो ज्यादा झूठ बोलता है, कपट करता है, ठगी करता है, ऐसे परिणामों में आयुष्य का बंद हो जाता है, तो हो सकता है उसे त्रियंच गति में, पशु आदि की योनि में रहना पड़ जाए, बकरा बन जाए और कोई जानवर बन जाए। तो जैसी मतिर वैसी गति, अंत मति सो गति। आयुष्य कर्म का जब बंद होता है तब जैसी मति है, परिणाम है, वैसी अगली गति का आयुष्य बंद हो सकता है। तो कई बार तो इतना जरूरी नहीं होता तो भी आदमी झूठ बोल देता है। तो कम से कम यह सोचे जहां जरूरी नहीं है वहां तो झूठ न बोले ना। जहां काम चल सकता है आराम से वहां झूठ क्यों बोले। 1 लाख की जगह मान लो 60,000 ही मिलेगा तो क्या बात है, 40,000 के लिए झूठ क्यों बोलना। छोड़ो अपने, क्या झूठ से थोड़ा पैसा का आदमी त्याग करे, थोड़ा पैसा जाए तो जाए, झूठ बोलने से बचना चाहिए। व्यापार में, धंधे में आदमी थोड़ा झूठ बोल के मूल्य है कितना ये बता दिया, कितना ये काट छांट में कुछ कर दिया, आगे पीछे कर दिया, कुछ नहीं है। थोड़े से लाभ के लिए अपनी ईमानदारी को, प्रामाणिकता को छोड़ना नहीं चाहिए। पैसा कितना साथ रहेगा, कितना जीवन काल है आदमी का, 100 मान लो, 125 मान लो, और कितना जीवन रहेगा वर्तमान में। तो पैसे के लिए, कमाई ज्यादा करने के लिए आदमी को झूठ का सहारा जहां तक संभव हो सके नहीं लेना चाहिए। तो यह ईमानदारी जीवन में रहती है, वो जीवन अच्छा है। बेईमानी का जीवन तो एक तरह से कूड़ा घर है, वो तो कूड़ा घर है। जहां बेईमानी, झूठ, कपट चलता रहता है वो तो जीवन क्या कूड़ा घर है एक दृष्टि से। जहां ईमानदारी है वो जीवन अपने आप में मंदिर है, प्रभु का मानो मंदिर है, जहां गुणात्मक विकास होता है। तो जिंदगी में पैसे का कुछ महत्व तो है गृहस्थों के लिए, पर ईमानदारी का भी महत्व है, गुणों का भी महत्व है। इसलिए पैसे को इतना ज्यादा महत्व न दें कि बेचारी ईमानदारी रोने लग जाए, रे मेरा कुछ ध्यान नहीं दिया, रोने लग जाए ईमानदारी। पैसा तो हंसे, ईमानदारी रोने लग जाए तो ईमानदारी की आंखों में आंसू बहते रहें, वो भी हम क्यों देखें। उसको भी खुश प्रसन्न रखना चाहिए। तो पैसे को खुश रखना है तो ईमानदारी को भी कुछ तो खुश रखें, हम अच्छा रखें। हम मतलब आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए बात है।
तो अपनठा पवठा वाह, शास्त्रकार ने कहा अपने लिए और दूसरों के लिए किसी के लिए भी झूठ न बोले। साधु के तो पूर्णतया झूठ का परित्याग होता है, गृहस्थों के पूर्णतया त्याग नहीं भी हो थोड़ा कठिन है। तो एक सीमा तक तो गृहस्थ भी झूठ का परिवर्जन करने का प्रयास करे, किसी पर भी झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये केस आदि होते हैं, झूठे झूठे आरोप लगा दिए जाएं, ऐसा क्या, मुझे मारने का प्रयास किया, अरे कुछ किया ही नहीं था, लगा दिया मुझे मारने का प्रयास किया, ऐसा किया ऐसा किया। तो झूठा आरोप कितना ही विरोधी भी है, ये झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहिए। तुम झूठा आरोप लगाओगे तो सामने वाला फिर कौन सा कम है, वो भी झूठे आरोप लगाएगा। तो एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाते रहो, वकीलों को फीस देते रहो, कोर्ट में यदा तारीखों पर जाते रहो। समय कितना यूं लगता है, मजबूरी में जाना पड़े कोर्ट में, फिर झूठे झूठे केस करके कोर्ट में क्यों जाना पड़े। है वो बात है, सही है। तो ये दो बातें कि न्यायालय में भी कभी जाना पड़े तो वहां भी झूठ बात नहीं बोलना, झूठा आरोप झूठा केस किसी पर नहीं करना। सामने वाला कोई कर भी दे तो इधर की ओर से भी झूठा केस तो नहीं करेंगे। वकील भी गलत बात बोलने लगे तो उसको भी रोक दे कि नहीं नहीं यह बात ऐसे नहीं है। इतना मनोबल आदमी का हो, संकल्प बल हो, तो दुनिया कितनी अच्छी बन जाए, मानो दुनिया कुछ अंशों में स्वर्ग बन जाए। न्यायालय को भी, न्यायाधीशों को भी ज्यादा समय फिर न लगाना पड़े, इतना न वकीलों को ज्यादा। तो न्यायालय न्याय के लिए होता है, तो न्यायालय का समय फालतू क्यों लगे उनका भी। छोटी मोटी बातें तो कोई घर की घर में ही सलटा ले तो न्यायालय में जाना ही नहीं पड़े। थोड़ी बहुत बात है परिवार की, घर की, बैठ के सलटा ली बेलत, क्या फर्क है, थोड़ा तू लिया थोड़ा मैं लिया, क्या खास बात है, सलटा दे बात को। ना दो भाई बस आपस में एक दूसरे पर केस करते हैं, न्यायालय में जाते हैं, तारीखों पर तारीखें पड़ती है, फिर झूठी झूठी बातें, झूठी गवाहियां, झूठी झूठी चीजें अगर चलती है तो कर्मों का बंधन भी, पाप कर्मों का बंधन, दिमाग में तनाव, समय का व्यय होता है, इतना पैसे का भी आपका व्यय होता है। इसलिए ये ईमानदारी जो है वो जीवन के लिए, दुनिया के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात कही, उसमें भी ईमानदारी की बात आती है। तो वह संकल्प जागे। एक बार वो संतों के पास एक आदमी आ गया सुबह समय का, मंगल पाठ सुनाओ। तो संतों ने पूछा कहाँ जा रहे हो आज, कहीं बाहर जा रहे हो? कहीं बाहर तो नहीं, आज यहीं कोर्ट में जाना है, न्यायालय में तारीख है। तो संतों ने कहा केस, हाँ केस मैंने किया था केस, तो झूठा एक सच्चा कहे तो झूठा केस। आप फिर मंगल पाठ आप ऐसा सुनाओ कि मेरी फतेह जीत हो जाए। तो मंगल पाठ भी किस लिए सुनाओ कि झूठे केस में जीत जाऊं मैं, आत्मा के कल्याण की बात नहीं। ऐसा मंगल पाठ सुना दो कि झूठा केस है मैं जीत जाऊं बस। ठीक है, मंगल पाठ तो भले सुना दें, पर झूठा केस की बात है तो कर्मों का बंद होगा, तब क्या होगा। तो धर्म है वो तो एक सच्चाई की बात बताने वाला है, ईमानदारी की प्रेरणा देने वाला है। तो हमारे जीवन में हम ईमानदारी को स्थान देने का प्रयास करें, यह काम्य है।